वेल चंद्रांक की सीरीज खौफ रिलीज हो चुकी है। कैसी है ये वेब सीरीज, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। वेल Amazon प्राइम पर खौफ रिलीज हो चुकी है और वाकई में इस सीरीज का नाम है खौफ। हर एक एपिसोड देखकर आप वाकई में खौफ में आ जाएंगे। ये सीरीज जो है काफी कमाल की सीरीज है। चुम दरांग है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, क्यों अलग है मैं ये आपको बताने वाली हूँ। वेल इसी के साथ कहानी की सबसे पहले शुरुआत होती है ग्वालियर की एक लड़की से। ग्वालियर की एक लड़की जो कि अपनी जिंदगी को जीना चाहती है, खुलकर जीना चाहती है, अपने दम पर जीना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। वो ग्वालियर से आती है अपनी जिंदगी को जीने के लिए दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर उसके लिए एक ना समझ और अनजान शहर है। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसा हो जाता है उसी ग्वालियर की लड़की के साथ जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। वेल जो ग्वालियर की लड़की है मधु। मधु अपनी जिंदगी जीने आती है लेकिन अचानक से एक ऐसे हॉस्टल पहुंच जाती है जहां हॉस्टल की लड़कियां गेट से बाहर तक नहीं निकलती है क्योंकि वहां किसी का साया होता है। वेल तो वहां मधु पहुंच जाती है और मधु की जिंदगी किस तरीके से उसके आगे दिखाई जाती है और क्या वाकई में एंड में मधु की जीत होती है या हार, उसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेल इसी के साथ कहानी देखा जाए तो पूरे एक हॉस्टल थीम पर ही आधारित है। हॉस्टल की ही कहानी दिखाई गई है लेकिन औरों के कहानी से कुछ हटकर। इस अगर आप सीरीज में देखेंगे जितने भी चार पांच कैरेक्टर हैं, इसमें आप कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर की अलग कहानी देखेंगे। जहां हमने इस सीरीज की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में जहां हमने देखा कि माँ बेटे का किरदार दिखाया गया कि माँ बेटे के साथ कैसा रिश्ता है। और वो उस माँ की कहानी है जो भाई पति से पिटती थी, पति से मार खाती थी, लेकिन जब बेटे पर आंच आई तो उन्होंने वार किया। लेकिन वही बेटा जो है अगर माँ शराब पी लेती है तो फिर यहाँ पर जो है बेटा किस नजर से देखता है। वेल इसी के साथ यहाँ पर एक और लड़की की कहानी दिखाई गई है। वो कहानी ये है कि किस तरीके से एक अमीर घर में पली बड़ी लड़की है लेकिन वो किस तरीके से सहमी हुई रहती है और किस तरीके से उसको घर में ह्यूमिलिएट किया जाता है। वेल तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हर एक लड़की की कहानी है। मधु जो कि ग्वालियर से आती है उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ होता है, लेकिन जब वो अनजान शहर दिल्ली में आती है तो उसका प्रेजेंट और भी बेकार हो जाता है। तो हर एक कैरेक्टर की अलग अलग कहानी है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वेब सीरीज आप लोग जरूर देखें क्योंकि 8 एपिसोड है। हालांकि 47 मिनट का एक एपिसोड है, आपको थोड़ा स्लो है लगेगा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बोर भी होंगे, लेकिन हर एक एपिसोड में अपने आप में ही एक कहानी है। और हर एक एपिसोड को देखकर कहीं ना कहीं आप खौफ में आ ही जाएंगे। और कई सारे सीन्स है जो काफी ज्यादा वॉयलेंस है, काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और जैसे कि और हॉरर सीरीज में होता है कि दरवाजा खटखटाते हैं या दीवारें काली हो जाती हैं, ये सारा नजारा आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन हॉरर के साथ साथ कितना हट के ये सीरीज बनाया गया है ये भी आपको नजारा वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर हर एक किरदार की अपनी एक कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो एक कहानी है, जीवा की कहानी, जीवा की कहानी मैं ज्यादा खुलकर नहीं बताऊंगी। जीवा एक ऐसा शख्स है जिसे देखकर वाकई में आप जब सीरीज देखेंगे तो वाकई में आप नफरत करने पर उतारू हो जाएंगे। और इसी पर पूरी कहानी आधारित है। तो इसीलिए मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि खौफ जरूर एक बार देखें। फिलहाल सीरीज कुछ इसी पर आधारित है कि भाई एक लड़की आती है अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर, लेकिन उसका पास्ट बहुत बेकार हुआ होता है, मोलेस्टेशन होता है उसके साथ, लेकिन प्रेजेंट उसका और भी खराब होता है क्योंकि भूतों का साया पड़ता है। वेल इसी के साथ हमने इसमें देखा है कि हर एक किरदार जो है भाई अपने आप में खास है। इसमें चाहे आपने देखा होगा कि भाई मोनिका, मोनिका पनवर वाकई में जो मधु के किरदार में नजर आई है, वो उस किरदार में उन्होंने ऐसा जान डाला है ना, ऐसा जान डाला है कि आप सोचेंगे कि यार सीरियसली ये जानवी कपूर, अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस क्या कर रही है इंडस्ट्री में।
तो इसीलिए जैसे कि एक सीन का मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से मोनिका उठकर आती है, दरवाजे के पास आती है और जिस तरीके से वो अपने पास्ट को रिवाइव करती है, जब उसके ऊपर साया आता है, तो जिस तरीके से अपने पास्ट को रिवाइव करती है कि किस तरीके से उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, वो सीन कमाल का है। वेल इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि रजत कपूर वाकई में वेनम है। इस सीरीज में उनका किरदार इतना खास रहा है और रजत कपूर वाकई में एक अच्छे एक्टर है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है। उनके किरदार को जिस तरीके से ढाला गया है वाकई में कमाल का है। एक सीन मैं आपको बताती हूँ कि जब वो खिड़की पर खड़े रहते हैं और जब वो डायलॉग बोलते हैं कि मेरा भी कोई अपना नहीं है, मेरे साथ भी कोई खेलता नहीं है, जिस तरीके से वो बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं, वेल सीन कमाल का, आउटस्टैंडिंग। वेल इसी के साथ यहाँ पर चुमदरांग का किरदार आपको लगेगा कि पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि चुमदरांग का कहीं सीन कम हो, लेकिन डायरेक्टर्स हैं जो बस बिग बॉस के चलते, चुमदरांग का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बराबर काम चुमदरांग का भी है। वेब सीरीज में चुमदरांग की एक्टिंग भी आउटस्टैंडिंग है। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी चुमदरांग से, लेकिन इस सीरीज में वाकई में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है और साबित कर दिया है कि वो जहाँ एक अच्छी इंसान है तो वहीं एक अच्छी एक्ट्रेस भी है वाकई में। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि इस सीरीज में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां आती हैं दिल्ली शहर में, किस तरीके से किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस सीरीज के द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि औरतें ये भूत ऊत से तो लड़ती रहती हैं, लेकिन जिंदगी में रियल भूतों से हर दिन सामना करती है, हर एक पल खौफ में रहती हैं औरतें। ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। सारे किरदार, चाहे गीतांजलि हो, चाहे चुंदरांग हो, चाहे मोनिका पंवर हो, सब ने भाई अपने किरदार को बाखूबी निभाया है। रजत कपूर ने, सब ने, एक भी आप बोलेंगे कि एक भी किसी किरदार ने अपने किरदार को नहीं निभाया है एक्टर ने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सब ने अपने रोल को परफेक्ट निभाया है। स्टोरी लाइन, स्मिता जो है उन्होंने इसे लिखा है, पूरी स्टोरी जो है उन्होंने लिखी है, वाकई में कमाल की स्टोरी है। अगर आप देखेंगे स्मिता पाटिल बहुत अच्छा लिखती हैं, पहले भी कई सारे सीरीज लिख चुकी है और ऐसे में स्मिता पाटिल ने जिस तरीके से कहानी को नरेट किया, बारीकी से नरेट किया, वाकई में कमाल की स्टोरी है। मतलब आपको लगेगा कि जहां एक हॉरर स्टोरी है, वहीं रियल लाइफ से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। वेल इसी के साथ आपको बता दें कि तुम्बाड़ जो डायरेक्टर हैं पंकज कुमार, उन्होंने डायरेक्ट किया है इस सीरीज को। इसी के साथ सूर्या बालकृष्णन भी हैं, कमाल तुम्बाड़ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और इस आप खौफ को डायरेक्ट किया है। तो वाकई में इन्होंने डायरेक्शन आप देखेंगे तो जिस तरीके से वेब सीरीज, एक हॉरर वेब सीरीज होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले कमाल का है, कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि जिस तरीके से पुरानी दीवारें, पुरानी जगह, पुरानी दिल्ली, आपको सदियों पुरानी जो दिल्ली है वो कैप्चर करके इन्होंने दिखाया है। और कहीं से भी ये नहीं दिखाया है कि भाई मतलब एक होता है कि हॉरर स्टोरी है तो कुछ लग्जरी दिखा दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस सीरीज में बहुत कुछ, बहुत खास आप कनेक्ट कर पाएंगे इस सीरीज को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस सीरीज को देखे जाके, कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छा है, एक्टिंग वाइज भी सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिल्म का, वेब सीरीज का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको मतलब आपकी रूह कांप उठेगी। आप बैकग्राउंड म्यूजिक जहां जहां यूज होना चाहिए वहां वहां परफेक्ट यूज हुआ है, आपकी रूह वाकई में कांप जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है या नहीं, ये भी सस्पेंस है, क्योंकि आप पूरी सीरीज में अपनी कहानी एक अलग बनाने लगेंगे हर एक एपिसोड के बाद, लेकिन आपकी कहानी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि एंडिंग बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट है। आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही सस्पेंस, थ्रिलर और वही हॉरर, ये तीनों नजारा आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो खौफ, वाकई में खौफ पैदा कर चुका है। तो इसीलिए अभी तक अगर नहीं देखी तो देखी जाकर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको खौफ सीरीज कितनी आई है पसंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।